अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिल जंजीरें जिसमें बीबी जान अस्पताल में एडमिट है। रबिया और सरबुलंद वहीं पर हैं। सरबुलंद ने तो रबिया से कहा भी था कि आप घर चली जाएं, रेस्ट करें, थक गई होंगी, लेकिन रबिया ने ये कहकर घर जाने से इनकार कर दिया कि मैं आपको और बीबी जान को अकेला छोड़कर घर नहीं जा सकती। सरबुलंद जो अब अपनी हर परेशानी रबिया के साथ शेयर करने लगा है, अपने दिल की हर बात वो रबिया से करता है, इसलिए वो रबिया से कह भी देता है कि पता नहीं मैं आपसे वो हर बात कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। ये सुनकर रबिया खामोश हो गई। एक दो दिन में बीबी जान भी ठीक होकर घर चली जाएंगी तो घर जाकर रबिया खुद उनका ख्याल रखेगी। वो सरबुलंद से भी कह देगी कि मैं चाहती हूँ मैं खुद बीबी जान का ख्याल रखूँ और आप मुझे मना नहीं करेंगे। तो शायद सरबुलंद उसे कह दे कि ठीक है, अगर आप दिल से उनका ख्याल रखना चाहती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब रबिया खुद बीबी जान के लिए खाना बनाया करेगी और शायद सरबुलंद के लिए भी वो खुद ही खाना बनाया करे। ये सब देखकर शीरी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस तरह शीरी को मौका नहीं मिलेगा सरबुलंद के खाने में जहर मिलाने का। इसलिए वो रबिया से भी कह देती है कि ये जो तुम बीबी जान की बीमारी का बहाना करके उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। रबिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देगी। शीरी तो गुस्से से रबिया का हाथ पकड़कर उसे कहेगी कि तुम खुद इस किचन से जाती हो या फिर मैं तुम्हें निकालूं। रबिया को भी गुस्सा आ गया। वो शीरी का हाथ जोर से पकड़कर मोड़ती है और उसे कहती है कि तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है, इसलिए आइंदा मुझे कमजोर समझकर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। शीरी तो रबिया का ऐसा रूप देखकर डर गई। उस वक्त तो वो वहां से चली जाएगी। किसी और वक्त वो मौका पाकर जब सरबुलंद के खाने में जहर मिलाने लगी तो शायद रबिया उस वक्त किचन में आ जाए। शीरी तो उसे देखकर घबरा जाएगी। रबिया को उसकी घबराहट देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है, इसलिए वो शीरी पर कड़ी नजर रखेगी कि ये क्या करती है, और फिर हो सकता है कि रबिया ही उसे सरबुलंद के खाने में जहर मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़े।